गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। रेस्पिरेशन जैसे नॉर्मल अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, रेस्पिरेशन श्वसन करते हैं। और यह जो प्रोसेस है यह 24 घंटे 24 आवर्स कंटिन्यूसली, ठीक है, नॉन स्टॉप एक प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। बच्चों, नॉर्मल केस में अपने क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन का अपटेक करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। यही क्या है, रेस्पिरेशन है, यही क्या है, श्वसन है। ठीक है, तो बच्चों रेस्पिरेशन जो है अगर उसको सिस्टमेटिक ढंग से देखें, ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से देखें तो इट इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, वास्तव में एक एंजाइम्स की हेल्प से होने वाला प्रोसेस है, होने वाली प्रक्रिया है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनेक प्रकार के जो एंजाइम्स हैं वे भाग लेते हैं, ठीक है, और इसको अपने क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन, डार्क रेस्पिरेशन, सेलुलर या माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि जो वास्तव में जो श्वसन है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, वो एक प्रकार का एम्फिबोलिक और एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जब भी रेस्पिरेशन होता है तो बच्चों उसमें कुछ न कुछ मात्रा में क्या होगा, एनर्जी का उत्पादन होगा। ठीक है, एनर्जी का उत्पादन होगा। पिछली क्लास में फोटोसिंथेसिस में आपने देखा था कि जब फोटोसिंथेसिस चलता है तो उसमें क्या है, एनर्जी का उपभोग होता है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन जब चलेगा तो इसमें बच्चों एनर्जी का उत्पादन होगा। किस रूप में होगा, ATP के रूप में। एनर्जी का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होगा, ATP के रूप में। और उस ATP को अपने विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उनको परफॉर्म करने के लिए अपने लगातार उसको यूज करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो रेस्पिरेशन है वो एम्फिबोलिक और एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, यानी इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। किस फॉर्म में, ATP के रूप में। ठीक है, अब बच्चों जो ऊर्जा का उत्पादन होता है ATP के रूप में, वह ऊर्जा हमें किन से प्राप्त हो रही है, कहाँ से प्राप्त हो रही है। ठीक है, क्या ऑक्सीडेशन कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन फैट का हो रहा है, या फिर प्रोटीन का हो रहा है। ठीक है, अपने जो फूड खाते हैं, अपने जो फूड खाते हैं, ठीक है, तो वो फूड अंदर बॉडी के अंदर जाकर उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तभी तो अपने को जो एनर्जी है ATP के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, जो अपने भोजन ले रहे हैं जिसका ऑक्सीडेशन होना है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज सबस्ट्रेट। उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, अब वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी हो सकता है, वो फैट के रूप में भी हो सकता है, वसा के रूप में भी हो सकता है, और वो प्रोटीन के रूप में भी हो सकता है। बच्चों, जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है, भोजन का जो आधार है, ऊर्जा का जो आधार है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट हो और फैट दोनों हो, कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों का ऑक्सीडेशन हो, दोनों से हमें ऊर्जा उत्पादन हो, तो इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन है वो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहलाता है। जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट और फैट का यूज किया जाता है तो वह फ्लोटिंग प्रकार का रेस्पिरेशन कहलाता है। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है, ऊर्जा का आधार प्रोटीन है, यानी प्रोटीन से जब ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी जब प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है तो फिर प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि जब रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है, श्वसन की प्रक्रिया चलती है, तो बच्चों मेटाबॉलिक एनर्जी ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और वो ATP कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और जिस पार्ट को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पहुँच जाते हैं और ATP को रिलीज कर देते हैं, ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति कर देते हैं। इसीलिए
जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं या स्टोरेज बैटरी कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों अपने टाइप्स की बात करें, रेस्पिरेशन की जो टाइप्स है आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, 2 प्रकार से रेस्पिरेशन प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, 2 प्रकार से कौन कौन से बच्चों, आप फंडामेंटल जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ के आ रहे हो कि रेस्पिरेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एरोबिक, सेकंड इज एनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक को क्या बोलते हैं, वायव्य, और एनएरोबिक को क्या बोलते हैं, अवायव्य। बच्चों रेस्पिरेशन में क्या होगा, दोनों प्रकार के जो रेस्पिरेशन है दोनों में क्या होगा, यहां आप देखो कि एरोबिक रेस्पिरेशन जब प्रोसेस चलता है तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, एरोबिक। एरो का मतलब वायु, वायु कौन सी, ऑक्सीजन, इसलिए इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और एनारोबिक में क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में होने वाला रेस्पिरेशन एरोबिक कहलाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो एक बात क्लियर होगी कि एरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और एनारोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नंबर 2, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो बच्चों आपने जो भोजन खाया है, फूड जो खाया है, फूड यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, अदर टाइप भी हो सकते हैं। तो आपने रेस्पिरेशन के लिए जो आपने फूड खाया है उसका क्या होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, अगर जो फूड आपने खाया है उसका अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, अगर आपने जो फूड खाया है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बच्चों इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो एरोबिक रेस्पिरेशन की, कि जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इसमें क्या है, CO2 रिलीज होती है। जो कार्बन है वे रिलीज होते हैं किस रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन को रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी इक्वेशन देखो, समीकरण देखो कि ये है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और बदले में अपने को क्या मिलती है, ATP मिलती है। ठीक है, ATP मिलती है और कार्बन के रूप में CO2 यहाँ पर रिलीज हो रही है। ठीक है बच्चों, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, वायु की, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। याद रखना, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, वह साइटोप्लाज्म, और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है और इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स भी हेल्प करते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं ये कहाँ मिलते हैं, लगभग साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं। ठीक है, और जब एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है तो कार्बन के रूप में CO2 यहाँ पर रिलीज होती है, CO2 का उत्पादन होता है और बच्चों यहाँ पर लगभग 38 ATP अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो आप एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, अवायवीय, नाम से क्लियर है, एनारोबिक, इसमें किसी भी प्रकार की वायु या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नंबर 2, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यहाँ पर भोजन का
अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। जब भोजन का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोडक्ट के रूप में अपने को अल्कोहल प्राप्त होती है। ये देखो, प्रोडक्ट के रूप में अपने को क्या प्राप्त होती है? अल्कोहल प्राप्त होती है, ठीक है। और इसमें लगभग 2 एटीपी ही अपने को प्राप्त होती है, ठीक है। तो ऊर्जा की मात्रा भी इसमें कम है, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की परिभाषा देखें तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, भोजन का अपूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन होना, और बदले में ये क्या होता है, अपने को क्या मिलता है? अल्कोहल मिलती है। इसमें अल्कोहल मिलती है। अल्कोहल बनने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो एटीपी है, ऊर्जा है, बहुत ही कम, यानी लगभग 2 एटीपी अपने को प्राप्त होती है। बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन को चलने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स की भी आवश्यकता होती है, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है। तो बच्चों ये थी इसकी हिस्ट्री, और आगे फिर अपने पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन के विभिन्न प्रकार के स्टेप कौन कौन से हैं, आगे वाले लेक्चर में अपने देखेंगे।